नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि देश के 3 राज्यों में बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण हो चुका है। कर्नाटक में फिर दोबारे रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर फिर हाउस टू हाउस सर्वे कराया गया है और उसके बाद स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक कमेटी वहाँ पर बनाई गई और जिसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई हुई है मैं यहाँ पे बतलाना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना से संबंधित एक मामले में डायरेक्शन दिया था कि देयर शुड बी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन especially in the case of SC and ST. कर्नाटक सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और जो रिपोर्ट आया है कर्नाटक ने में 101 जातियां शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में हैं जो वहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलता है। तो इसमें जो कमीशन बनाया गया उसने 101 जातियों का घर घर जाकर कमीशन के हेड हैं श्री HN नागमोहन दास, घर घर जाकर वहाँ पर एक एक घर में जाकर देखा गया है कि एजुकेशनली बैकवर्डनेस की क्या स्थिति है, सोशली बैकवर्डनेस की क्या स्थिति है, क्या इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन विभिन्न संस्थाओं में है या नहीं है। और इसके बाद जो सच आया है उसके और वहाँ पे जैसा मैं बतला दूं कि 101 जातियों के लिए 17% आरक्षण मिलता है वहाँ। तो जो सूत्र से जानकारी मिल रही है, जो अभी हिंदू अखबार ने भी छापा है इसको, अभी चूँकि कर्नाटक सरकार कैबिनेट में इसको रखेगी और कैबिनेट में रखने के बाद क्या डिसीजन होता है तब जाकर आगे स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कमेटी ने रिकमेंड किया है कि SC लेफ्ट के लिए 6%, SC राइट के लिए 5%, 40 जो नोमैटिक ट्राइब्स हैं एज मैक्रो कम्युनिटी उसके लिए 1%, फॉर आदि कर्नाटका, आदि द्रविड़, आदि आंध्र के लिए 1% और 4 जातियां हैं लंबारिस, कोरामास, कोराचास और भोविस जो टचेबल कम्युनिटी हैं उनके लिए 4% ये अनुशंसा की गई है। अगर कर्नाटक सरकार इस अनुशंसा को मान लेती है तब हो जाएगा कि शेड्यूल कास्ट का जो 17% रिजर्वेशन है 101 जातियों में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है निर्णय डायरेक्शन उसके आधार पर ये दे रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये हवा पूरे देश में फैलेगी। बिहार में तो ऑलरेडी चूँकि ये सर्वेक्षण हो गया है, तेलंगाना में भी सर्वेक्षण हो गया है। मैं समझता हूँ कि बिहार और तेलंगाना सरकार भी आगे बढ़ सकती है। बिहार में चूँकि इस साल इलेक्शन है इसलिए वर्तमान सरकार तो नहीं करेगी, लेकिन आने वाली सरकार के सामने में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा। और चूँकि भारत सरकार ने भी निर्णय ले लिया है कि 2021 वाली जनगणना जो नहीं हुई, जो 2026-27 में होनी है, उसमें जो जातिगत गणना होगी तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की मांग न केवल शेड्यूल कास्ट में वरन शेड्यूल ट्राइब में भी उठेगी और OBC में भी ये मांग उठ सकती है, बाद में चलकर EWS में भी। अगर ऐसा होता है, अगर खासकर एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन की क्या स्थिति है और जो रिजर्वेशन है उससे किन जाति वर्ग को हर कैटेगरी में फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सभी राजनीतिक दल एक मत हो जाएंगे कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन करने से कोई बुरा नहीं है। लेकिन आने वाले कल में हमें देखना है कि क्या होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।